नाइन्थ क्लास बेटा, फर्स्ट चैप्टर है आपका। ये चैप्टर और करेंगे और आपको पता है टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड आएंगे। सेकंड की तैयारी रखो और दो दो दिन में अपना कल या परसों तक तो 100% अपना फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। फिर इन दोनों को रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के बारे में है। कुछ आपने नंबर कौन सी क्लास में पढ़े होंगे? 8th क्लास में पढ़े होंगे। नंबर क्या होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होती हैं। फिर वोल नंबर होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो 0 से। मेनली होता है देखो इंटीजर्स, जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। 0, 1, 2 ये सबसे मेन नंबर होता है, ठीक है। फिर आगे इन्हीं नंबरों को दो जगह डिवाइड कर दिया उन्होंने, रेशनल और इरीरेशनल। रेशनल नंबर होते हैं जो P अपॉन क्यू में। अब आप पूछें सर P अपॉन क्यू का मतलब, जैसे 3.5 रख दिया या 3 रख दिया, 3 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो बोलो P अपॉन क्यू हो गया। एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर आ गया कि नहीं आ गया? ये नंबर कौन से होते हैं? रेशनल होते हैं। और इनको छोड़कर मैथ में 10वीं क्लास तक का, जो 10th क्लास तक का मैथ है ना, वो रियल नंबर के बारे में पढ़ा जाता है। चलो अब मैंने बोल ही दिया वर्ड रियल का मतलब क्या है। रूट आपने 8वीं क्लास तक पढ़ा है, रूट पढ़ा ना। अगर रूट के अंदर कुछ भी लिख दिया, जैसे 3 लिख दिया, तो 3 का भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे 4 है, 4 का 2 रूट होता है, आपको पता है। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो रियल नहीं होता। बाकी छोड़कर दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल। नया वर्ड मैंने ऐड कर दिया 9th क्लास में, हालांकि लिख भी नहीं रखा। ये अगर रियल पूछें तो रियल की आप डेफिनेशन क्या दे दोगे? रियल की डेफिनेशन बनेगी कि रूट के अंदर माइनस को छोड़कर दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल होते हैं। और फिर रियल दो जगह बंटता है, एक तो किस में? रेशनल में, और दूसरा क्या है बेटा? इरी रेशनल में। रेशनल क्या होते हैं? P अपॉन क्यू। तो इरी रेशनल क्या बचे? दुनिया के सारे रियल में से कौन घट गया? रेशनल घट गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को। दुनिया के सारे नंबर क्या हुए? रियल। रियल कितनी जगह बटा? 2 जगह। किस किस में? रेशनल और इरी रेशनल। रेशनल क्या होते हैं? P अपॉन क्यू। जैसे 3.5, 3 माइनस का 2 माइनस का 1, क्यों -2 के नीचे 1 आ गया, -1 के नीचे 1 आ गया, तो P अपॉन क्यू बनता है। तो कंडीशन रेशनल की कंडीशन एक होगी, रेशनल को काउंट करेंगे P अपॉन क्यू, एंड कंडीशन है क्यू कभी भी किसके को नहीं होना चाहिए? 0 के। अगर क्यू की जगह यहाँ देखो 0 आ गया तो P अपॉन 0 ये इन्फिनिटी बन जाता है। इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? मैथ में आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। 5, 10, 20 लाख, 10 लाख क्या है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिख दिया इन्होंने? क्या 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। देखो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 2 लिख सकते हैं, 0 के नीचे -1। बोलो P अपॉन क्या हुआ? कंडीशन तो क्या थी कि नीचे क्या की जगह क्या नहीं आना चाहिए था? 0 नहीं आना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कितने नंबर आ गए बेटा? 6 बताने हैं। बहुत ईजी होता है। एक तो दोनों को जोड़ो, इनके बीच में देखो 3 + 4/2। 3 और 4 क्या हो गया? 7/2 क्या है बेटा? 3.5 आ गया। एक नंबर तो आ गया। तो अब दूसरा एक तरीका तो ये बन गया, 3 + 3.5/2 क्या बन गया? 6.5। 2 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड क्या आया? 2, 5। एक ये बन गया। इससे अगला क्या बन गया? फिर दोबारा फिर 3 + 3.25। एक बात देखो, मैं आपको ये बता सकता हूँ आपको, 3.25 + 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5 + 4/2 भी लिख सकते हैं, 3.25 + 4। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे? नंबर बन जाएंगे। एक सिर्फ 3 की, एक 4 की, ऐसे बहुत सारे, तो लाखों नंबर बन सकते हैं। तो आपने कितने बताने हैं? 6। तो बोलो अलग अलग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? कितने भी आप लिख सकते हैं। दोबारा दोनों का क्या करेंगे? 3 + 4/2। फिर जैसे 3.5 आया तो ऐसे बहुत सारे क्या बनेंगे? नंबर बनेंगे। इसमें किसी इनके बीच का कोई भी नंबरों को 2 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेना, उनके बीच में ही रहता है नंबर। तो ऐसे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका देखो, आसान और जो छोटा तरीका होता है कि नंबर जो है ना 3 और 4 के बीच में रखने हैं। देखो आसान सा तरीका बताएंगे आपको, 3 और 4 के बीच में, बिटवीन 4, 3 एंड 4 के बीच। देखो 3/1 और 4/1 हो गया बेटा, ठीक है। 3/4 और जो है ना 4/1। आपकी मर्जी है, 7, 8, 9 किसी से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं 7 से कर देता हूँ तो 7 और 3 क्या बन गया? 21/7। 7 और 4 क्या बन गया बेटा? 28।
बाई क्या बन गया बोलो 7। अब देखो नीचे तो 7 आ गया भाई, पहला क्या आया 21, फिर क्या आएगा 22, फिर क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 24, फिर 25, 26, 27 और लास्ट में 28। तो क्या क्या नंबर बनेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये तो होता है बोलो बहुत सारे बन सकते हैं। कोई बच्चा कहता नहीं सर से नहीं, मैं तो 7 से नहीं 8 से करूँगा। 3/1 8 आ गया, इंटू 8 आ गया। यहाँ क्या आ गया बेटा 4/1 मल्टीप्लाई किससे 8 से करना। देखो दोनों नीचे का एक खास बात है, नीचे का एलसीएम हमेशा सेम रखना, कोई गलती होने चांस नहीं। देखो ये एलसीएम 8 और 3 क्या बन गया 24, बाई क्या आया 8, ये क्या है बेटा 32/8, कितने बन गए भी आगे 25/8, 26/8, 27/8। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। नीचे 9 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते 11 भी कर सकते हैं। तो कन्फर्म हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना क्या बनते रहेंगे, इसके नंबर बनते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये आ गया 3/5, थर्ड क्वेश्चन है बेटा जो 3/5 एंड 4/5 के बीच में बताना है। 3/5 एंड 4/5 के बीच में बताना है। सिंपल तरीका क्या है 3/5 प्लस 4/5 बाई क्या आया बोलो 2 आया। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ एक बार, 5 क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा। तो 3 प्लस में क्या बन गया 4 बाई में 2। देखो मैथ के सीख लो बात मेरी, ये मेन लाइन होती है, 2 अक्षर ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए। ये 3 और 4 क्या हो गया 7/1 क्या चला गया ऊपर, नीचे क्या है 2, तो एक तो क्या है बोलो 7/10। अभी तक 3/5 और 4/5 के बीच में क्या आया सिर्फ एक नंबर आया, लेकिन निकालने कितने हैं 5। फिर इन दोनों का सम करो 3/5, तो मुश्किल पड़ेगा क्या पड़ेगा। देखो ये तो बेसिक तरीका है जो समझाने का तरीका है, लेकिन क्या पड़ेगा ये लेंथी। आसान तरीका क्या बनेगा, किसके बीच में निकालने हैं 3/5 एंड किसके बीच में 4/5 के बीच में क्या निकालने हैं 5 निकालने हैं। तो मर्जी है तुम्हारी, किसी भी नंबर से बोलो, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बोलो किससे करते हैं, पिछले में 7 का बताया था, 8 का 6 का कर लो। चलो 3/5 6 आ गया इंटू 6 आ गया, एंड 4/5 इंटू 6 इंटू 6, 18 बाई क्या आया 30, 24 बाई क्या आया 30। मेरी बात मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। कितने नंबर बच गया आगे नेक्स्ट 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, कितने ले लो बेटा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कन्फर्म क्या है, दोनों को एक जैसी टर्म से मल्टीप्लाई करके जैसे तैसे करके आपने क्या करना है, उनका नीचे का क्या बनाना होता है, बेस को आप क्या बनाएंगे सेम बनाएंगे। फोर्थ की पढ़ लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। एक 1.2 में देखो जो है ना, ये 1.2 में देखो रेशनल और इरेशनल के बारे में एक थर्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा है इसका 1.2 का। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही करने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई देखो ये। तो सो दैट √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, √5 ऑन ए लाइन। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बच्चे दोबारा फिर पूछना। √5 ऑन ए लाइन, √5 का √7 का एग्जाम्पल हम और भी मिलेंगे आपको। देखो ये करना होता है। पहली बात तो देखो लाइन का मतलब क्या होता है, देखो लाइन के ऊपर कैसे, जैसे बेटा देखो यहाँ 0 आ गया, ध्यान से समझना मेरी बात, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। इस लाइन के ऊपर देखो 1 लिख रखा आपने, 2 लिख रखा है, 3, दीज नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन दिस लाइन और नॉट रिप्रेजेंटेड है। ये आपने रिप्रेजेंट करना √5। देखो मेरी बात ध्यान से, 1 2 आ गया यहाँ तक। फिर यहाँ एंगल 90 डिग्री का बना लो या स्ट्रेट लाइन खींच लो। देखो स्ट्रेट जो मर्जी आप खींच, स्केल के साथ खींच लो, सीधी लाइन खींच लो। देखो ये 1 2, तो 1 जो है ना यहाँ काट लो, इनके यहाँ क्या आया ये 1 आया। आ गया बेटा समझ में। फिर इसको मिला दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 2 होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी बेटा 1 होगी। अब ये लंबाई देखो पाइथागोरस थ्योरम से 2 दूनी 4 प्लस 1 बोलो √5 हो गया कि नहीं हो गया। अरे बेटा नहीं आ गया समझ में, 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 हो गया। आ गया यहाँ तक समझ में। अब मेरी बात ध्यान समझो, प्रकार लेकर यहाँ से देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ प्रकार रखे और यहाँ रखे प्रकार, पेंसिल प्रकार की नोक यहाँ रख दी और पेंसिल यहाँ रख दी यहाँ, और ऐसे इसको ड्रा कर लो। ये ऐसे एक लाइन बनेगी
और जो ये लंबाई आई ना यहाँ से यहाँ तक, ये ओ पॉइंट ले लिया आपने, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया आपने, ये क्या ले लिया बेटा सी। तो ओ सी, ओ से लेकर सी तक इक्वल टू ओ ए इक्वल टू √5 आया। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आया? बताओ बेटा, जब भी प्रकार रेडियस बनाती है तो हमेशा रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है सर्कल की, हमेशा सेम होती है। जब आपने प्रकार की नोक यहाँ रखी और यहाँ तक रखी और आपने ऐसे लाइन ड्रा कर दी, तो इसका मतलब ये और ये दोनों सर्कल की क्या होगी, रेडियस, और रेडियस हमेशा क्या होती है, सेम। अगर ये √5 है तो ये भी क्या है, √5। 2 एक्सरसाइज होगी, एक कल भेज दूंगा वीडियो, और परसों तक तो डेफिनेट अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा।